एपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासे तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ शुरू कर रहे हैं सैट्स। तो सब तो पहला ये जानना जरूरी है कि सैट होंदा की है। सैट होंदा हैगा एक सैट इज़ अ वेल डिफाइंड कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीनस अपन लेट इट बी वोवल्स वोवल्स ऑफ इंग्लिश। वेल डिफाइंड ने मतलब अपने को 5 ही वोवल ने ए ई आई ओ यू। सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਟਸ। मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सैट आप जो मैथड अपना आ गया कि आप रिप्रेजेंट किस तरीके नाल करना गा। सब तो पहले जी फॉर्म है ओपन रिप्रेजेंट करने वास्ते होएगी रोस्टर और टैबुलर। टैबुलर रोस्टर का मतलब है कि सब तो पहले आप दोनों चीज़ां इस दे विचकार होणगियां। आप पहले लिता सी जो वोवल्स का लिता सी सैट। वोवल्स के सैट विच आपां की करांगे ए कॉमा ई कॉमा आई ओ एंड यू। इट्स हर रोस्टर फॉर्म आ गई अपने को जिन्होंने कहते हैं रोस्टर फॉर्म वो इस तरीके होगी। जो आप उस चीज़ को आप एक इस तरीके कहना है कि सैट बिल्डर फॉर्म तो आप उस चीज़ को किस तरीके लिखांगे इसी तरीके नाल बट लिखांगे किस तरीके नाल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल एंड देन क्लोज जी। और जो अपनी ऊपर वाली चीज़ है ये अपनी है रोस्टर फॉर्म एंड थल्ले वाली अपनी जी फॉर्म है सैट बिल्डर फॉर्म। तो आप नैक्सट चलते हैं टाइप्स ऑफ सैट। अपने को हम टाइप्स ऑफ सैट जी आते हैं सब तो पहले अपने को टाइप है एम्प्टी सैट। एम्प्टी सैट कह लो या इसमें आप कह सकते हैं नल सैट जिस दे विच अपना कोई भी एलीमेंट ना हो उस सैट को की कहेंगे एम्प्टी सैट। ठीक है तो एम्प्टी सैट जो भी होएगा उनके नंबर ऑफ एलीमेंट होंगे 0 पर उसनों आप कह सकते हैं फाई सैट। फाई नल सैट फाई सैट या फिर एम्प्टी सैट। एंड देन अगेन सिंगलटन सैट कंटेनिंग ओनली वन एलीमेंट। किसी भी सैट दे विच अगर कोई इको ही एलीमेंट है तो वो केड़ा सैट हो जाएगा सिंगलटन सैट। मान लो किसी भी सैट दे विच सिर्फ इको ही कंपोनेंट है या इको ही एलीमेंट है तो हो जाएगा सिंगलटन सैट। हम नैक्सट अपने को आ गया फाइनाइट सैट। फाइनाइट विच नंबर ऑफ फिक्सड नंबर ऑफ एलीमेंट्स जिवें आपां हुणे आपां गल कीती सी फिक्स नंबर ऑफ एलीमेंट्स दे विच वोवल्स दी। वोवल्स दे विच किहड़े आएंगे ए ई आई ओ एंड यू। इस सैट दे विच अपने को जो नंबर ऑफ एलीमेंट ने वो अपने को पता नहीं है कि अपने को यही होंगे इस तो ऊपर नहीं हो सकते ना इस तो घटणगे ना वधणगे सिर्फ आही होंगे जो वोवल्स होंगे। तो जो हम आप इनफिनिट सैट की गल कर दीए हम इनफिनिट के सैट के आपको एलीमेंट नहीं पता किन्ने हो सकते हैं जो कि आपको फाइनाइट सैट के आपको एलीमेंट पता नहीं कि सिर्फ 5 ही एलीमेंट ने। इनफिनिट सैट के आपको नंबर नहीं पता तो जे आप मैं एक एग्जाम्पल दे सकता है एग्जाम्पल ले लो जिवें नैचुरल नंबर सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स की हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। हुण आप अगर इस सैट की मैं गल करा तो ये अपने नंबर ऑफ एलीमेंट कितने होंगे ये अपन डेफिनेट नंबर नहीं है ये अपने को इनफिनिट सैट है। नैक्सट है अपने को इक्वल सैट्स। इक्वल सैट के होंगे अपने को मतलब अपने को इक्वल सैट के आप कह सकते हैं कि अपना सैट ऑफ जो सैट है अपने को एक्स का और बी सैट अपने को दोनों के एलीमेंट भी सेम हो सारे एलीमेंट सेम हो नंबर ऑफ एलीमेंट का सेम होंगे ताई सैट के एलीमेंट सेम हो सकते हैं। नैक्सट
सबसेट। हुण सबसेट की होएगा जे आप सबसेट देखिए, पहली गल तो आप सैट ए ले लिए, अपने को ए सैट है अपने इंग्लिश के अल्फाबैट्स, ऑल अल्फाबैट्स ए टू ए बी सी डी अप टू जेड, एंड देन सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ एंड यू। हुण सबसैट दे विच की होएगा, अपने कोई भी सैट किसी भी सैट का सबसैट उस टाइम हो सकता है जो उनके सारे एलीमेंट दूसरे सैट दे विच हो सकते हैं। हुण अपना जो बी सैट है उस दे विच ए ई आई ओ यू ए तो लैके जेड दे विच होणगे, तो जो अपना बी सैट है वो सबसैट है ए दा। तो इन्हों डिनोट करने लिए आप जो निशान लगाने वो इस तरीके लिखा जाता है। अगर बी है ए दा तो इस तरीके लिखेंगे, अगर इस उल्टा होंदा जिवें इस चीज़ बी लिख दिंदा और इसमें मैं ए लिखदा तो ये चीज़ नोटेशन चेंज हो जाएगी, तो ए हो जाएगा सबसेट है बी दा। मीनस ए दे सारे एलीमेंट बी दे विच होने चाहिए हैं ताकि वो सबसेट हो सकता है। हुण अपने को जो नोट करने वाली गल है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो अपने आप का ही सबसेट है। जो यही सेट है इनका अपने आप ही कब सबसेट है, और दूसरा है एक फाइव या एम्प्टी सेट, वो भी किसी सेट का ही एक एलीमेंट होंदा है, उसनूं भी सबसेट ही कहते हैं। ये तो जाके मैं नेक्स्ट अपने को आगे इंटरवल्स। इंटरवल्स अपने को होंगे क्लोज्ड एंड ओपन, सैमी ओपन और सैमी क्लोज्ड। क्लोज्ड विच इंटरवल्स दे विच अपने को आ गए हैं, इनू पर डिनोट किस तरीके करांगे, क्लोज्ड ब्रैकेट्स ए बी, देन ए जो है अपने को जो एक्स एलिमेंट है इसका वो बिलोंग्स टू करता है, आर तो बिलोंग कर रहा है, और जो कि ए है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स एंड बी इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। तो हम जो अपने को इक्वल टू आ सकते हैं, तो आप जो इस इनदे विच आपां ए और बी नू इनकलूड करांगे, उस टाइम ये हो जाएंगे क्लोज्ड इंटरवल्स। इफ ओपन इंटरवल होन तो इनकी जगह से की हो जाएगा कि ए है अपना तो ओपन इंटरवल हो जाएंगे। इस टाइम जी अपनी ब्रैकेट्स ने वो आप लिखांगे ए और बी। ब्रैकेट्स का ही ध्यान रखना है, एक अपनी सिंपल ब्रैकेट लगेगी, इतने अपनी क्लोज ब्रैकेट लगेगी। तो इस आप ए और बी इंक्लूड नहीं करना है। लेट मैं अगर कह दिए नू मैं 1 और 3 जो एलिमेंट अपने को होंगे इस सेट दे उनके विच 1 नहीं होएगा। 1.1 हो सकता है पर 1 नहीं हो सकता, और 2.9 भी हो सकता है बट 3 नहीं होएगा। ओपन इंटरवल दे विच 1.1 तो लैके 2.9 तक एलिमेंट हो सकते हैं बट 3 नहीं होएगा। अगर क्लोज हुए तो 1 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है। अगर मैं एक साइड तो इंटरवल क्लोज कर दिए, उस साइड तो अपनी क्लोज इंटरवल बन चुकी है, इधर ओपन है, तो इस कंडीशन दे विच 1 तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, 1.1 इंक्लूड करांगे, 3 आप इंक्लूड करांगे इस साइड दे विच। और इसमें आप सैमी ओपन या सैमी क्लोज कह सकते हैं, या तो आप इस चीज़ इक्वल टू इस साइड हो सकता है या दूसरी साइड, जो कि आप इतने दिखाया हुआ है।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੈਟ। ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ n, ਸੈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ n, ਤਾਂ ਪਾवर कितनी होएगी 2 दी पावर n। अगर मैं एक एम्प्टी सेट लेके चला, एम्प्टी सेट होएगा अपना 0, एम्प्टी सेट दे विच नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे n कितनी होएगी 0, तो पावर ऑफ एम्प्टी सेट की हो जाएगी, पावर ऑफ 5 सेट की हो जाएगी 2 दी पावर 0 इक्वल टू 1। अगर इस जगह पे अगर आप सिंगलटन सेट ले लिए, सिंगलटन सेट दे विच अपने को n की वैल्यू होगी 1 और पावर की हो जाएगी 2 दी पावर 1 मतलब 2। इस चीज़ को किस तरीके नाल लिखना है वो आप आगे जाके डिस्कस करांगे। यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल सेट्स, सेट्स ऑफ ऑल सेट्स, एक आप सेट ले लिए और लेट इट विल बी यूनिवर्स, नाम आप यूनिवर्सल तो कर रहे हैं, यूनिवर्स ही अपना एक सेट ही है जिस दे विच अलग अलग कंट्रीज ने, कॉन्टिनेंट्स ने, स्टेट्स ने, पीपल्स ने, और जो इन्हों सारिया मिला दिए अपने को वाटर बॉडीज भी ने, सारिया मिला दिए तो की बन जाएगा यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिस सेट के सारे कुछ हो सकते हैं वो आप यूनिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इतने A 1 2 3, B दे विच अपने एलिमेंट ने 3 4 7 और C दे 2 8 9, तो यूनिवर्सल सेट की हो जाएगा A B एंड C दे सारे एलिमेंट बट रिपीट नहीं होंगे, मतलब 1 आ गया 2 आ गया, 2 इतने रिपीट हो रहा है बट रिपीट नहीं करना। आप सिर्फ किसी भी सेट में कोई भी नंबर लिखना हो एक टाइम लिखते हैं, डबल नहीं लिखते। 1 2 3 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 भी आ गया, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है और 9 है, तो अपना यूनिवर्सल सेट है अपना दिस वन। एंड नेक्स्ट तो ना जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया अपना इस आ गया वैन डायग्राम। आप सैट में आप जिस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं आप वैन डायग्राम के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैन डायग्राम तो पता होगा कि आप नॉर्मली की करते एक सर्कल के रूप में ले लेने, एक आप कोई किसी भी कलैक्शन में किसी सैट में आप ले लिया कि वह ए है। आप किसी भी स्कूल की गल कर लिए कि अपने को एक स्कूल है, अपना यूनिवर्सल सेट आ गया स्कूल, ए की जगह आप बॉयज़ ले लिए, ये अपने को गर्ल्स होंगे एंड टीचर्स होंगे, टीचर बॉयज़ भी हो सकते हैं गर्ल्स भी हो सकती हैं। इस तरीके जो आप रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ की आ जाएगी। यूजली आप सर्कल के करते हैं विद इन अ रैक्टेंगल। ये अपनी एक थ्योरी है, ये अपना प्रैक्टिकली अगर देखना हो तो इस तरीके जो आप क्वेश्चन करांगे वो ज़्यादा तरीके ना क्लीयर हो सकते हैं। ऑपरेशंस, नेक्स्ट वन इज ऑपरेशंस। ये अपने जो ऑपरेशन ने जो आप क्वेश्चन करते हैं वो अपने लगते हैं ऑपरेशंस। मेन आप देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। फर्स्टली आप यूनियन का मतलब क्या होता है? किसी दो सैट को जोड़ना या जुड़ना। यूनियन हो गया मतलब ए यूनियन बी मीन्स यूनियन का मतलब होता किसी चीज़ जोड़ना, मतलब या ए प्लस बी कह लो, बट ए प्लस बी नहीं लिखते, इनू लिखा कि जाएगा ए यूनियन बी। हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी ने जिससे क्या आप बैक चलिए
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ, A ਦਾ, B ਦਾ ਤੇ C ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ B ਯੂਨੀਅਨ A ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖੀਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਆंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ, इन्हों पर कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव, मीनस A यूनियन B, पहला आप दो सैट में यूनियन कर लिया, फिर उस तीसरा सैट का यूनियन कर लिया, और सैकेंड कंडीशन किया पहला आप B और C सैट का यूनियन किया, उस तो बाद आप A का यूनियन कर लिया A सैट में, दोनों रिजल्ट अपने सेम ही आएंगे। नैक्सट इज आप अगर किसी भी सैट के आप यूनियन करना है उन्हें आप ए सैट, आप नैक्सट पॉइंट ही देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। ए सैट का यूनियन आप जो फाइनल करना है तो की सैट बनेगा, वो ए ही सैट बनेगा। किस लिए? क्योंकि फाई सैट दे विच जो एलिमेंट है उन्होंने आप फाई कह रहे हैं, वो ए दे विच भी तो है एंड बाकी एलिमेंट होंगे बट उन्हें फाइव ही होएगा। तो जो ये बनेगा यूनियन करांगे तो दो ए ही सैट आ जाएगा। नैक्सट वन इज अपना ए यूनियन ए, इसमें आप कह सकते एंडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का आ गया अपना ए यूनियन ए, किसी भी चीज़ का मैं यूनियन कर देव। आप मान लो कि इंग्लिश के आप वॉवल्स का यूनियन इंग्लिश के वॉवल नाल ही करना है, ए ई आई ओ यू ए सैट है, दूसरा ए सैट है अपना ए ई आई ओ एंड यू, इन्होंने दोनों का यूनियन करांगे तो अपने एलिमेंट्स तो अपने आ ही रहेंगे ना, एलिमेंट नहीं चेंज होंगे तो अपने क्या आ जाएगा, ए ही सैट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज अपना यूनिवर्सल सैट के नाल अगर कर दिए, अगर मैं इस चीज़ को ले लवां इंग्लिश अल्फाबैट में आप एक यूनिवर्सल सैट ले लें, इंग्लिश के अल्फाबैट्स ने अपने वो यूनिवर्सल सैट है ए बी तो लैके अप टू जेड तक। एक अपने को सैट है ए ई आई ओ एंड यू। हूँ इनके जो आप यूनियन करना है यूनिवर्सल सैट के तो अपना जो अपना यूनियन करके आएगा वो यूनिवर्सल सैट ही आएगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट सारे उस पहला तो ही होंगे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सैट जो अपना आएगा वो आएगा यूनिवर्सल सैट। उस तरीके आप जो ये प्रॉपर्टीज की ने, अगर आप इस इंटरसैक्शन की होंगे, पहली गल तो अगर मैं इंटरसैक्शन देखा ए इंटरसैक्शन बी, जे लेट ए एंड बी, ए इंटरसैक्शन बी की होएगी कि किसी भी चीज़ का इंटरसैक्शन की दोनों के एलिमेंट उस चीज़ से आन, उसके भी एलिमेंट हो दूसरे के भी एलिमेंट हो। आप एक सेट ले लेने 1 2 3 4 5, दूसरा जो अपना सेट है 3 4 5 6 7, इनका इंटरसेक्शन की आएगा जो एलिमेंट इस से भी है तो इस दे विच भी है। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ के बराबर होएगा। हम देखो दोनों साइड के जोड़े अपने एलिमेंट सेम आ रहे हैं, वो की 3 4 एंड 5 यही एलिमेंट होंगे, तो ये अपना आ गया ए इंटरसेक्शन बी। हम जे आप इस चीज़ को उल्टा के लिखते हैं, जे मैं बी इंटरसेक्शन ए देखती है तो की चीज़ होएगी, तो एलिमेंट की होंगे 3 4
एंड 5। तो मतलब अपना कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो रहा है। अगर इसी चीज़ में मैं एसोसिएटिव लॉ करा तो वो भी अपना प्रूव हो सकता है। एग्जाम्पल लेवांगे तो मैं एक सी सेट और ला लेने। सी सेट है जो अपना वो है 4 5 1 2 6। हम अगर इस चीज़ में सी दूसरा लॉ प्रूव करना है तो उस चीज़ में क्या करेंगे, जो अपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी क्या होएगा अपना 3 4 5। अगर इस चीज़ में इस तरह करिए तो अपना जो सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी 3 4 5 एंड इंटरसेक्शन सी कर लिए ताकि आएगा 3 4 5 ਦੇ अपना 4 5 ही आ रहा है इसके विच। और सेम अगर मैं पहला बी और सी का कर लवा तो अगर इस चीज़ में मैं इस तरीके नाल लिख दूँगा बी और सी के एलिमेंट की होंगे, बी और सी के आ रहे हैं सिर्फ 4 और 5 4 एंड 5 एंड अगर ए दे इंटरसेक्शन करिए तो 4 एंड 5 तो भी सेम आएगा। तो इनका मतलब एसोसिएटिव लॉ अपना प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फाइव और नल और यूनिवर्सल। अगर आप नल सेट ना करांगे किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन, अगर कोई खाली सैट है उनके कोई एलिमेंट ही नहीं और कोई और सैट है जिंदे कोई बहुत सारे एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्यों होएगा, कुछ भी तो नहीं होएगा। तो और अगर देखा भी जाए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बनेगा, वो होएगा 5। अगर यूनिवर्सल के देखिए जो छोटा सेट है ना, अगर वो पूरा सेट किसी चीज़ का सबसेट है तो जो छोटे वाला सबसेट है, जो सबसेट है वही अपना इंटरसेक्शन के आ जाता है। तो अपना यूनिवर्सल के आएगा अपना यू इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू ए। देन आइडेम्पोटेंट लॉ किसी भी सैट दे विच आप यूनियन दे विच कितना सी ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। जी ए दी इंटरसेक्शन देखिए कि ए दे एलिमेंट उन्हें किन्ने मिलते हैं ए नाल, कि मेरा आइडेंटिकल मेरे नाल ही की हो सकता है, मैं ही हो सकता हूँ, तब मैं अपने आप में ही कह सकता हाँ तो ए। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। ये अपना जो मेन इस चीज़ में थोड़ी सी याद कर सकते हो, अगर मेन तक इस चीज़ में अपन याद करना पै सकता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अपन इस चीज़ में प्रूव कर ले। आप सैट ले लिए, ए सैट ले लिया आप 1 2 3 4 5। बी सेट आप ले चुके 3 4 5 6 7 8 एंड आप सी सेट ले लिए 4 2 3 8 9। बी यूनियन सी की होएगा अपना 3 बी यूनियन सी आएगा अपना 3 4 3 4 2 5 6 8 9 2 3 4 5 6 7 8 3 9। ये अपना क्या ए बी यूनियन सी।
अगर इस दा इंटरसेक्शन आप करना है ए दे नाल, ए दे नाल अपने 1 2 3 4 5 अपने एलिमेंट की 2 3 4 5 2 3 4 5 मैच कर रहे हैं, तो फिर ए का की आएगा अपना 2 3 4 एंड 5। हम अपन फर्स्ट रिजल्ट पता है इस चीज़ का, एंड सेकंड देखिए अपना जो एलिमेंट बने सी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी दा यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी के ही बनेगा 3 4 5, तो इंटरसेक्शन यूनियन कर दिए ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी दे विच की है 2 4, बस 2 है और 4 है, और एक अपना कुल 3 है, 2 3 ते 4, दोनों अगर मिला दिए आप यूनियन कर दिए 2 3 4 ते 5, क्या अपना आंसर सेम है? तो अपना थल्ले वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। किसी भी सेट का डिफरेंस की होएगा ए दे विचों ਆਪਾਂ ਜੇ b माइनस कर दिए सैट ए चो ਆਪਾਂ कंप्लीटली b माइनस करना है, तो आप b सैट के जितने भी एलिमेंट ने वो छड़ देने ने, मीनस 3 4 5 इससे आ रहे हैं b सैट के, तो अपने को इंटरसेक्शन b हो जाएगा 1 2, उसे सिमिलरली अगर b माइनस ए करिए, ये अपना आ गया a माइनस बी, अगर b माइनस ए करिए तो की होएगा अपने को सेट तो अपने लिखे हुए ने b विचों आप a माइनस कर दिए, तो अब 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 3 4 5 है, तो अपने को लाएंगे 6 7 8, 6 7 एंड 8। ओके, नेक्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ सेट। आप वेन डायग्राम जो पढ़ रहे थे, ये अपना एक वेन डायग्राम है। कंप्लीमेंट की होएगा, ये अपने को सेट है ए, किसी यूनिवर्सल सेट के विचों आप ए सेट माइनस करता तो आ जाएगा कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के विचों ए सेट ਨੂੰ माइनस कर दो तो वो बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ ਨੂੰ लिखण ਲਈ आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की चीज़ लिख सकते हैं ए नॉट और यू माइनस ए। तो हम कंप्लीमेंट सेट दे विच अपने को आ गया कि बिलोंग्स की एक्स बिलोंग्स करेगी ए नॉट तो, पर एक्स ए तो बिलोंग नहीं करेगा, वो आएगा कॉम्प्लीमेंट। अगर इस चीज़ की एग्जाम्पल देखनी है, एग्जाम्पल कर लेने आप, जिमें अपने को इंग्लिश अल्फाबेट के विचों आप वोवल्स वाली एग्जाम्पल की थी। एक अपने को है 1 तो लेके 10 तक, 6 7 8 9 तो 10 अपने को सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है अपने को। और दूसरा अपने को सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10, 2 4 6 8 एंड 10। हम अपने यूनिवर्सल के विचों आप माइनस कर दिए ए सेट में, तक की बनेगा ए नॉट आएगा, 2 4 6 8 10 नहीं आएगा, तो इवन कर दो तो फिर बचेंगे कौन? ऑर्डर ऑड्स नंबर के होंगे अपने 1 3 5 7 एंड 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट अपना की हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज ने अगर ए थी, अगर मैं दोनों चीज़ों इतने देखते आप वेन डायग्राम ए सेट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट, तो सेट की बन जाएगा यू ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इन्होंने कोई कॉम्प्लीमेंट दे विच अगर इंटरसेक्शन देखिए तो कोई भी पार्ट एक दूजे विच नहीं मैच कर रहा, तो इसलिए ये की होएगा 5। डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी
ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ B, A यूनियन B ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾर्ट, जो A वाला पार्ट है अपने को A यूनियन B हो चुके दोनों दे एलिमेंट, देन वो क्या होएगा A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट दा A यूनियन B दा कॉम्प्लीमेंट सेट की होएगा, मतलब इन्होंने दोनों में छाड़ दो बाकी सारा एरिया, तो A क्या होएगा B दा इंटरसेक्शन प्लस A दा इंटरसेक्शन, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर इस चीज़ का आप इंटरसेक्शन देखिए तो आप केड़ा पार्ट छाड़ देंगे, सिर्फ आह वाला पार्ट छाड़ देंगे, बाकी सारा पार्ट आ जाएगा। उन्होंने दोनों का यूनियन, पहला सिर्फ कॉम्प्लीमेंट सी, हम इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही यूनियन हो जाएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन देखो, ए नॉट का आप की किया, पहला ए नॉट किया, हम देखो पहला आप किया ए नॉट की हो जाएगा, ये बाहर वाला सारा इस चीज अंदर वाले पार्ट में छड़ देंगे। अगर मैं बाहर वाला छड़ दा, बाहर वाला पोर्शन छाड़ दिए तो फिर आ जाएगा सेट पूरा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए नॉट था फिर द्वारा तो ए नॉट कर दिया, ए ही आएगा। लॉ ऑफ फाई एंड यू, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करिए तो यू, अगर यू का कॉम्प्लीमेंट करती है यू तो छाड़ दो, यू छाड़ दो बाकी की बचेगा फाई, यूनिवर्सल नहीं छाड़ता था। नेक्स्ट चलिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो ये अपने को कुछ रिजल्ट ने अपना जो क्वेश्चन काम आने ए इंटरसेक्शन बी की होएगा, अगर कोई फाइनाइट सेट है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी अपने को कुछ भी नहीं है, खाली है, तो नंबर इन दोनों का यूनियन क्या है, जिन्ने एलिमेंट ए दे विच ने प्लस जिन्ने एलिमेंट बी दे विच ने दोनों को जोड़ दिए सिंपली। बट इफ ए यूनियन बी जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब फाई नहीं है, देन इतने अपने को थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इतने इंटरसेक्शन आना से ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल ना हो, मतलब नल सेट ना हो, तो ए यूनियन बी क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। पहली गल तो ए दे एलिमेंट प्लस बी दे एलिमेंट प्लस नहीं करना, आप माइनस करना, क्योंकि डबल वारी आ जाएंगे जो एलिमेंट ए दे विच भी ने और बी दे विच भी ने, हम छड़ सकते हैं। ठीक, अगर कोई फाइनाइट सेट है सी तक, तीनों का यूनियन की आएगा, ये सिंपल जो रिजल्ट ने याद ही रखने वाले ने, नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी प्लस सी, ए माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम पर थल्ले वाली चीज तो कर लेने, क्योंकि इस तरीके अपन समझ नहीं आएगा। ये कोई अपना यूनिवर्सल सेट है ए बी एंड सी, आप पार्ट की आएगा अपने को सारा ये चीज आएगी, जो आप ए वाले एलिमेंट अपने को दो बार आएंगे, एक ही छाड़ता, ए बारी अपने दो बार आएगी, ये भी एक ही छाड़ता, ये भी दो बार आएगी, एक ही छाड़ता आप। बट ये जो एलिमेंट है आप तीन बारी हटाता, जबकि आया कितनी बारी सी, ज़्यादा बारी चकता, आप तीन बारी चकता, जो दो बारी आया सी, तो एक बार आप एलिमेंट ऐड कर लवेंगे थोड़ा, जो लास्ट वाला पोर्शन है ये वाला आप इतों ऐड करांगे, जो कि ए सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो अपने को क्वेश्चन आ गए हैं सिंपल, कोई अपने को ए सेट है एक्स वाई होंगे एलिमेंट ने, तो पावर ऑफ सेट की होएगा। पहली गल आप पावर देखिए, पावर कितनी होएगी, दो एलिमेंट ने दो दी मतलब एन अपने को दो आ गई है, दो दी पावर एन, दो दी पावर दो इक्वल टू चार। पहली गल तो अपने को एलिमेंट होंगे चार, इससे अपने दो एलिमेंट ने तीन तीन एंड चार। वैसे भी 2y नहीं आएगा,
तो अपने को जो पावर सेट आएगा वो है अपने को पावर सेट 5x y और x y, जो अपना पावर सही आंसर है अपना डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अपन एक ही अपने को जो फॉर्म है इन्हों पर की कहना है सेट टेबुलर फॉर्म। अपन रेस लिखना किस से सेट टेबुलर, तो अपन लिखना है रोस्टर फॉर्म च x इज एन इवन प्राइम नंबर। पहली गल तो अपने को इवन नंबर केड़े होंगे 2 4 6 8 10 अप टू जितने मर्जी तक चले जाओ, बट हर एक इवन नंबर दो अपने को एक अकेला इकलौता एक एवजा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो अपना जो लिखा किस तरीके में जा सकता है ए ऑप्शन। इफ अ सेट इज डिनोटेड एज बी जो कि है 5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज बी दे विच कितने एलिमेंट होंगे 5 ਨਾਲ डिनोट किया गया है, तो इसका आंसर दो 5 सेट ਦੇ एलिमेंट होंगे ने अपने को 0 5 मतलब खाली सेट नल सेट। जब आप 5 कह दिए तो नल सेट भी हो जाएगा, नल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 0, तो आंसर अपना डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफिनिट। इनफिनिट सेट का जो पढ़िया से की पढ़िया सी कि वो सेट जिसकी आप मिनती नहीं कर सकते किन्ने एलीमेंट हो सकते हैं। मैं अगर देखिए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, अर्थ के उपर किन्ने ह्यूमन बींग ने पॉपूलेशन की सेंसस आप जो करते हैं तो उदों होंगी ना गिनती हो जाती है जनगणना, तो आप गिन सकते हैं किन्ने होंगे। सेट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉप्स कितनी होंगी जो अपनी शीशी होंगी आप ड्रॉप्स एक एक करके गिरती है आप गिन सकते हैं। सेट ऑफ ट्रीज जिस हिसाब से अपनी जनगणना होंगी है पीपल्स की उस क्या ट्रीज की भी जनसंख्या जनगणना या फिर उन्होंने कह लो गिनती होंगी है, तो आप नंबर ऑफ ट्रीज किसी फोर्स में गिन सकते हैं किन्ने होंगे ने। या तो नॉर्मली अगर तुम जानते हो कि सड़क के उत्ते तो आसे पासे जो दरख्त लगे होंगे उन्होंने एक ना नंबर लिखे होंगे है छोटा जा 1 2 3 4, तो वो नंबर गिनती पेड़ों की करने वास्ते ही वो नंबर लिखे होंगे है, तो आप उन्होंने गिनती कर सकते हैं। सैट ऑफ ऑल प्राइम्स, ऑल प्राइम्स की आप सैट कित तक कर सकते हैं। नंबर है अपने को इनफिनिटी, नेचुरल नंबर का सैट कित तक है इनफिनिट सैट है, तो प्राइम नंबर भी कितने होंगे इनफिनिट होंगे, ये अपन नहीं पता कितने हो सकते हैं। तो अपना जो सही ऑप्शन है वो क्या है इनफिनिट सेट का डी ऑप्शन। नेक्स्ट सेट है अपने को 1 3 5 और दूसरा सेट अपन देता है एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब बी सेट अपन लिख लिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू अनलिमिटेड। हम देखो ए सेट की है 1 3 5, पहली गल कही गई है ए सबसेट है बी का, ए दे सारे एलिमेंट बी दे विच होने चाहिए ना, तो मतलब ए करैक्ट है अपनी पहली गल, पहली गल अपनी सही है ए सबसेट है बी का। दूसरा बी सबसेट है ए का, नहीं ए नहीं हो सकता क्योंकि बी दे सारे एलिमेंट ए दे विच नहीं है, तो ए अपनी गल रॉन्ग है। द थर्ड ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है नहीं है। हम देखो आप थले लाइन अपन लगता पढ़ी नहीं ता करके लेस देन 6 तक कितना है 1 3 5 ओनली, तो ए बी दे इक्वल है बिल्कुल है क्योंकि ए दे विच भी 1 3 5 है, तो उससे क्या बी सबसेट है ए दा, ए भी सही है क्योंकि बी दे सारे एलिमेंट ए दे विच आ रहे हैं, ए दे सारे एलिमेंट बी दे विच ने, तो मतलब ए सेट इक्वल है बी सेट दे, तो अपनी फर्स्ट कंडीशन
सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन सारियां सही ने। अगर फोर्थ देखिए ए बिलोंग नहीं करता बी तो, बट ए तो बी ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ 3 ਤੱਕ 1 2 एंड 3, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ सी। अब अपना देखनी है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ गिवन सेट ए एंड बी इज। पहली गल तो देखो कि एक ही चीज़ है, सेट बिल्डर लिखनी है। अपने को रोस्टर फॉर्म देती है, आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ए सेट मल्टीपल ऑफ 3 ने, मतलब अगर मैं देखा तो ए 3 दे मल्टीपल 3n, n कित तक ले लिए? 1 तो लेके 4 तक। जो n की वैल्यू होएगी वो कित तक होएगी? 1 तो लेके 4 तक ए सेट दे विच, ठीक है। और जो बी सेट है अपना 1 4 9 अप टू 100। देखो 1 का स्केयर कितना होंदा? 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 एंड 10 का स्केयर 100। तो अपना स्केयर्स देते हुए ने तो अपने को एलिमेंट की आएगा बी दा एन स्केयर, कितों लैके 1 तो लैके एन की वैल्यू आप कितों लैनी 1 तो 1 इंक्लूडेड होएगा एन दे विच एंड अप टू 10। तो अपना इनके नाल मैच कर दी, आप इससे देख सकते हैं। देखो 3n 1 इंक्लूडेड 5 नहीं हो सकता, तो ये अपना ऑप्शन गलत है। 4 तक एंड 10 दोनों इंक्लूडेड ने, तो अपना ऑप्शन जो सही है बी। अगर थले देखिए थले की गड़बड़ की इन्होंने इतने ओपन इंटरवल देता है। जो ओपन इंटरवल होंगे तो इस तरीके लिखा होंगे, बट ये क्लोज ब्रैकेट में लिखा है या करली ब्रैकेट में लिखा है, तो ये चीज़ नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन अपना की होएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट अपने को ए एक्स एन स्केयर एन अपने कितने शुरू हो रहा है 1 तो लेके 3 तक। इन अपने एलिमेंट पूछे ने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट की पढ़े से कि किसी भी उसके सारे एलीमेंट उस आने चाहिए। तो इन पहली गल तो आप सैट देखिए की बनेगा 1 4 एंड 9 सबसेट की होंगे। आप पावर कितनी से 3 एलिमेंट ने पावर करोगे कितना बनूगा 2 की पावर 3 नंबर कितने है 9। होने की क्या अपना प्रॉपर सबसेट मतलब आप 5 इंक्लूड नहीं करना है, तो माइनस कर दिए 1 तो आंसर आएगा 8। जो अपनी प्रॉपर सबसेट कह लो या पावर कह लो जो होंगी है वो होंगे है पावर इक्वल ही चीज़ होंगी है। अगर सबसेट्स देख रहे हैं किन्ने सबसेट ने या आप पावर कितनी है किसी सैट की, तो उनकी वैल्यू अपन इतने पता लगती है 2 की पावर n। n अपने को होंगे नंबर ऑफ एलीमेंट, 3 अपने को नंबर ऑफ एलीमेंट से अपने 9 आए। आप प्रॉपर क्या तो आप 5 छड़ता जे नहीं कहते प्रॉपर आप सीधे कहते नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अपने को की आएगा 5 इंक्लूड कर लेंगे तो अपने को आता 9। जे आप 5 छड़ दिए तो की आएगा 8। तो अपना सही ऑप्शन होएगा बी। असर्शन ये अपने को एक कंडीशन देती है इस तो कि अपने को इस चीज़ लिए अपने को रीजन देता होगा। आप देखना है कि वो ना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, दोनों चीज़ें सही नहीं है गलत नहीं। द सबसेट ऑफ द सेट 1 2 आर। देखो हम आप कितना सी होने की 2 एलिमेंट ने 1 और 2 सबसेट की होंगे किन्ने होंगे 2 की पावर 2 4 होंगे। इतने अपने को 4 एलिमेंट ने 1 सेट दूसरा सेट तीसरा सेट और चौथा सेट 4 सेट हो चुके हैं। तो अपने को सेट तो ही बन गया क्योंकि ना प्रॉपर क्या होंगे तो अपन नल छड़ देंगे, नल नहीं छड़ना
तो आप की करांगे, तो अपने को आ जाएगा अपना सेट आह, ये गल अपनी सही है। नेक्स्ट इस चीज़ का अपने को रीजन की आएगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, जो प्रॉपर आप हुणे पहले गल की सी, अगर प्रॉपर सबसेट क्या जान तो की होएगा 2n-1, अगर प्रॉपर नहीं होएगा तो 2n। जो अपना लास्ट चीज़ सी वो प्रॉपर तो नहीं सी, 4 एलीमेंट ने, 4 अगर 3 होंदा, अगर मैं इस चीज़ में 3 इतने अपने को 3 एलीमेंट होंगे, सिर्फ इत तक का होंदा तो आप कह सकते सी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट हो जाता, प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं ने, तो इसलिए ये सबसेट्स ने सिर्फ ओनली, जो ये सबसेट्स ने, ये वैसे रीजन अपना करेक्ट है, ये हो चीज़ तो यही होंगी है, वैसे गल अपनी सही है, बट वो ना मैच नहीं कर रही, तो आप की कह सकते हैं, असर्शन अपना सही है, असर्शन सही है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आप कह सकते कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन करता जो अपने को इतने प्रॉपर ना होंदा और इतने -1 ना होंदा, फिर यह एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट करता, बट हुण जो अपने ये देता कि इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो अपने को आंसर आएगा बी। तो नेक्स्ट चलिए, कंसीडर एक्स और वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। वही चीज़ आप एक रेक्टेंगल बना लिया, ये अपना स्कूल है, ये अपनी क्लास है। देखो पहली गल तो देखो की चीज़ है, सी की है सबसेट है स्कूल का, मतलब वाई की है सबसेट है एक्स का, कह सकते हैं। हाँ आप इन आंसर देखते हैं, ये आंसर की कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, करेक्ट, सही गल है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई, नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो अपनी सही है, पर अगर मैं उल्टा दूँगा एक्स वाई के एलीमेंट नहीं ने ना, एक्स के एलीमेंट सारे वाई के विच नहीं आ सकते, तो ये गलत हो जाएगी, तो ये चीज़ गलत है। पहली गल अपनी सही है। हम आप वैसे आप चेक कर लें, वैसे अपना आंसर तो अपना आही बन जाएगा। बाकी चीज़ा एवरी एलीमेंट ऑफ वाई इज़ नॉट एन एलीमेंट ऑफ एक्स, वाई के एलीमेंट एक्स के विच नहीं है, बट कोई भी क्लास है किसी स्कूल के विच होवे तो उनके एलीमेंट ही होगी ना, होता तो भी गलत। एवरी एलीमेंट ऑफ एक्स इज़ नॉट एन एलीमेंट ऑफ वाई, एक्स का सारे एलीमेंट, स्कूल के विच क्लास है तो क्लास के विच क्लास नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उसे तो पार्ट है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है ए। हम जिसे आप लास्ट क्वेश्चन जो किया सी, आप चीज़ बाद च देखी है, आंसर आप बाद देखिए, आप पहला ही पता कर लिया कि असल में है की चीज़, क्योंकि आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अपन उस नाल ही अंदाजा हो जाता है कि असल में स्टेटमेंट क्या की रही है। जो स्टेटमेंट अपन पता सी तो आप थले वाले ऑप्शन बड़े ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो भी तुम मैथ कर रहे हो तो सब तो मेन चीज़ यही है कि तुम स्टेटमेंट का ख्याल रखो कि स्टेटमेंट की चीज़ है। स्टेटमेंट पढ़ोगे उन्होंने तुम अच्छे तरीके उस चीज़ को देखोगे कि असल में है की चीज़, फिर तुम अगे सवाल करने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कोई भी सम हो औखे तो औखा स्टेटमेंट के नाल ही सॉल्व हो जाता है। आप आंसर देखने की लोड़ नहीं होती, उसे पूछा की है आप उस तो पहले पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड। पहली गल तो ये देखो, जो आप इक्वल टू नहीं लग्या तो ये पहली गल तो ओपन इंटरवल है, किसी पास नहीं लग्या तो सैमी ओपन तो नहीं हो सकता, ओपन ही है। वही गल जी मैं पहला कह रहा था कि जो आप सिर्फ स्टेटमेंट ही देखिए, अपने क्वेश्चन ही देखिए तो आंसर अपने को वैसे ही आ जाएगा। आप इतने ही स्टेटमेंट देख ली कि अपने को
इक्वल टू और लेस देन वाला साइन नहीं लगे, दोनों एक साथ नहीं लगे हुए, तो दोनों विच की है तो ओपन इंटरवल है दोनों साइड। तो सिंपल जी गल है, आंसर तो अपना ही होएगा। नेक्स्ट चलिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये अपने को थोड़ा ट्रिकी या क्वेश्चन हो गया। ये अपन पावर पूछी है। देखो पावर ऑफ 5 एलिमेंट की होएगी, कितने एलिमेंट होंगे इहदे विच, 2 की पावर 0 क्योंकि 0 है, तो एलिमेंट हो जाएंगे 1। देन फिर इस दी पावर, हुण अपने को 1 एलिमेंट है तो फिर इनू मैं की कर देवां 2 की पावर 1, एलिमेंट हो जाएंगे 2। इस दे विच अपने को 2 एलिमेंट हो चुके हैं। हुण नैक्सट देन पावर करदा तो एलिमेंट अपने को कितने बनणगे, अपने को इत्थे 2 एलिमेंट हो चुके हैं, इत्थे तक अपने को 2 एलिमेंट ने, बाहर वाले जो अपना पावर पूछी होंगे कितने एलिमेंट होंगे, फिर मैं की कर दूँगा अगे 2 की पावर 2 4, तो इनका करैक्ट आंसर की होएगा 4। चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेट ए एंड बी आर गिवन बाय ए 1 2 3 4 एंड बी 2 4 6 8 एंड 10 एंड द यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल सेट की होएगा ए और यू दोनों को मिला दिया तो अपने को यूनिवर्सल बन जाएगा। तो यूनिवर्सल की होएगा, अपन यूनिवर्सल सेट देता है ए तक, देन ए इंटरसेक्शन आप चेक करना है कि नहीं कि कंडीशन सही है। पहला ए यूनियन बी देख लिए, उनका आप छड़ देंगे एलिमेंट, ए यूनियन बी दे आएगा ए 1 2 3 4, ए दे सारे एलिमेंट आएंगे, बी दे विचों 2 अपने को आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं, 6 8 एंड 10। हुण अपन की पूछा इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। हुण यूनीवर्सल दे विचों माइनस करदा मैं इन्हां दोनों का यूनियन, तो की आ जाएगा अपने को ए यूनियन बी का इंटरसैक्शन। तो ये माइनस कर दो, 1 छड़ दो, 2 छड़ दो, 1 छड़ता, 2 छड़ दो, 3 छड़ दो, 4 छड़ता, 6 छड़ते, फिर 8 छड़ दो, फिर 10 छड़ दो। अपने को एलिमेंट बनेंगे 5 7 एंड 9। ये चीज़ करेक्ट है। अपने को जो एक ऑप्शन सही है तो अपन बाकी चीज़ चेक करने की वैसे लोड़ तो नहीं है। जो करना भी होवे ए इंटरसेक्शन बी, बी और ए की इंटरसेक्शन देखो की है, जेडे एलिमेंट दोनों में आ, दोनों में केड़े एलिमेंट आ रहे 2 एंड 4, 2 और 4 छाड़ दो, बाकी सारे हैं इससे। टोटल नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 2 छाड़ दिए, बाकी एलिमेंट कितने होने चाहिए ने 8। ये कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये तो गलत है, पहला अपना सही है, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखिए इंटरसेक्शन बी दे एलिमेंट नू छड़ के फिर भी कितने एलिमेंट होने चाहिए सी 8 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत है, अपने को 8 एलिमेंट होने चाहिए सी। करेक्ट आंसर है ए। What does the shaded portion of the Venn diagram given below represent? जो आप इससे आप पता करना है, जो अपना जो शेडेड पोर्शन है ये वाला एंड ये वाला, एक ही चीज़ होएगी। देखो पहली गल तो ये आप सिर्फ इन्होंने सॉल्व करके देखो, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू दे विच आएगा अपना ये वाला पार्ट एंड पी इंटरसेक्शन आर दे विच आएगा अपना ए वाला पार्ट।
दोनों का इंटरसेक्शन की आएगा दोनों का इंटरसेक्शन तो अपने को यही चीज आएगी, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट P इंटरसेक्शन क्यू माइनस आर। देखो हम मैं इस चीज में लेके चला P इंटरसेक्शन क्यू, P इंटरसेक्शन क्यू कर ले, आह चीज बनी। इस शो आप आर काट दिए, आर काट दिए तो अपने को आह पोर्शन निकल जाएगा। तो अपने को ऑप्शन बचे आह, फिर यूनियन P इंटरसेक्शन आर, तो अपने को बनया यह वाला पोर्शन उनके आप क्यू कट दिए, क्यू दे मतलब ए वाला ऑप्शन कट निकल जाएगा। तो इस चीज़ के अपना की बने दूसरी कंडीशन के भी ए वाला ऑप्शन, जो दोनों का यूनियन कर लिए तो दोनों चीज़ा आ जाएगी। पूछा ही सी, तो अपना करेक्ट ऑप्शन की होगा आह, बी अपना जो है ऑप्शन है वो सही है इन्होंने दोनों विच। देखो वी ए ई आई ओ यू ये अपन पता है कि वोवल्स ने, बी सैट है उन्हें ए है आई के एंड यू, वैल्यू ऑफ वी माइनस वी एंड बी माइनस वी। पहली गल आप वी के बी के एलीमेंट कट देने ने, पहला एलीमेंट छड़ दो ए, बी के एलीमेंट छड़ दो ए है छड़ दो, आई छड़ दो, ई नहीं है तो पहला जो अपना आएगा वी माइनस बी आएगा, ई आएगा, आई नहीं आएगा, ओ आएगा, यू नहीं आएगा, यहाँ क्या अपना वी माइनस बी एंड बी माइनस बी। बी के विच अपने जो एलीमेंट ने आप पहली सिंपल जी वाला वॉवल्स हटा दो, वॉवल्स हटाए ए आई और यू हटाते, बचा कि के, तो जो अपना दूसरा वो आएगा के बी माइनस वी। हम आप ऑप्शन देखिए ई ओ और के, ई और के सिर्फ ए दे दिते हुए हैं तो अपना करेक्ट ऑप्शन होएगा ए। चलिए नेक्स्ट, हाँ अपने तो फिर दोबारा तो शेडेड पोर्शन का अपने तो शायद पूछ लिया होगा, शेडेड पोर्शन के विचों केड़ी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। देखो दोबारा तो वही चीज़ आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं देखने की लोड़। P यूनियन क्यू, जे P और U क्यू का यूनियन कर दिए तो जो ऑप्शन आएगा अपने को ए चीज आएगा, माइनस P इंटरसेक्शन क्यू, P और क्यू का इंटरसेक्शन माइनस कर दिए, तब बचा ये तो गलत हो गया। देन P इंटरसेक्शन क्यू, पहला क्यू इंटरसेक्शन P कर लो, क्यू इंटरसेक्शन R, फिर इंटरसेक्शन ऑफ P, जो दोनों विचार है तो अपने को जो बनेगा वो ए वाला पार्ट बनेगा, इधर वाला पार्ट नहीं होएगा, सिर्फ ओनली सिर्फ आहा पार्ट बचे, ये भी गलत है। नेक्स्ट P इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन R, देखो P इंटरसेक्शन क्यू होएगा यह पार्ट, P इंटरसेक्शन R हो गया अपने को दिस वन। जे ना दोनों की आप इंटरसेक्शन देखिए तो अपने को जो पार्ट आएगा सेम पार्ट केड़ा आएगा, दिस वन। जब आह अपना सेम पार्ट है तो ये तो आप पूछे नहीं, तो ये दोनों चीज़ा नहीं हो सकती। जे आप तो दोनों का यूनियन पूछ लेंगे तो हो सकता सी P इंटरसेक्शन क्यू एंड P इंटरसेक्शन R, दोनों का यूनियन करेंगे की आएगा, बिल्कुल जो आपने तो पूछा वही चीज़ आएगी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ तो ਆਪਾਂ बहुत ईजीली हो ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ए वाला एरिया आएगा इत्थों नहीं आएगा किमें आएगा तो इनका ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट हाँ अलग अलग चीज़ देती ना हम देखिए इस की आएगा यूनिवर्सल सेट है अपने को 1 तो लैके 10 ए सेट है अपने को 2 4 6 इवन नंबर्स बी सेट है अपने को 4 और 6 तो आप रिप्रेजेंट किमें करांगे सिंपल जी गल यूनिवर्सल है कितने भी हो सकते हैं हम देखो जो अपना इवन नंबर का सेट है ए सेट है 2 4 6 8 और 10 बाकी जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे 1 3 5 7 और 9 कितने भी हो सकते हैं ये अपना ए सेट है। हम जो अपना बी सेट की होएगा 4 और 6 तो बी सेट बिल्कुल ये ही आ जाएगा इस तरीके की इमेज जिंदे विच बी विच का अंदर होवे देखो कंप्लीटली बी अंदर होएगा तो किस विच बी इहदे अंदर है नहीं बिल्कुल अंदर है नहीं बी अंदर है पर एलिमेंट कितने होने चाहिए 2 और 4 2 8 10 नहीं देन सही ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट फिर अपन असर्शन और रीजन वाला ऑप्शन आ चुके हैं ना। असर्शन अपन जो देती हुई है दो सेट ने ए एंड बी अगर ए विचों आप बी सेट माइनस कर दिए दो सेट ने ए दे चो बी माइनस कर दिए तो की बचेगा तो बी कॉम्प्लीमेंट सही है। किसी भी सैट दे विचों आप मान लो यूनिवर्सल सैट दे विचों ए माइनस कर दिए जो आप पढ़िया सी यूनिवर्सल लॉ ए कॉम्प्लीमेंट ए विचों जो आप बी कट दिए तो बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट बट की कह रहे हैं वो की है ए माइनस बी है बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है बिल्कुल है जी ये चीज इसके इक्वल है तो ए इज द पार्ट भी है क्योंकि ए माइनस बी सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का तो सही है पहली चीज अपनी करेक्ट है। देखो सेकंड चीज देखो ए इंटरसेक्शन ए नॉट 5 वैसे तो देखे जाए जो अगर प्रैक्टिस की सी तो यही चीज़ आ रही थी ए और ए इंटरसेक्शन दे विच ए यूनिवर्सल है ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट अपने को आ गया है दोनों इंटरसेक्शन की होएगा कुछ भी नहीं होएगा 5 होएगा गल तो अपनी सही है दोनों चीज़ें सही ने क्या इस चीज़ में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है नहीं कर रही तो आप इस चीज़ का ऑप्शन क्या होएगा बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन होएगा अपना बी असर्शन इज करेक्ट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। चलिए आगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए माइनस बी देखो ए माइनस बी क्या होएगा ए दे एलिमेंट होंगे बी तो बिलोंग नहीं करेगा एक्स ए तो बिलोंग कर रहे हैं एक्स बी तो बिलोंग कर रहे हैं ये गलत है ए तो बिलोंग कर रहा है बी तो बिलोंग नहीं कर रहा है ये अपनी सही है। देखो ए तो बिलोंग कर रहा है बी तो बिलोंग नहीं कर रहा है ये भी सही हो सकती है। देखो हम इतने ऑप्शन की है एंड और एंड का मतलब जो आ जाए मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए ने कंपलसरी जो अपने को विचकार और लग जाता है तो अपने को कंपलशन नहीं होता या तो ए कंडीशन फॉलो करे या फिर ए कंडीशन फॉलो करे बट दोनों का कोई जरूरी नहीं है बट अपने को इतने की है ए माइनस बी के आप करना दोनों कंडीशन होनी जरूरी हैं तो अपना करैक्ट आंसर क्या आएगा बी क्योंकि आप जल्दी जल्दी की करते हैं कई बार आप थल्लों लगे आप देखें ए बिलोंग तो कर रहे हैं एक्स
एक्स बी तो बिलोंग नहीं कर रहा, पर आप ऑप्शन ए लगा के आ जाने जल्दी जल्दी अपन सारे ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए हैं एक बारी। देखो सिंपल जी गल है, ए एलिमेंट छड़ दो, शेडेड पोर्शन ए छड़ दो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਸਿਰਫ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ। अपने को यूनिवर्सल सेट है 1 तो लेके 10 तक, ए है अपने 1 2 3 5, कोई बी है अपने को सेट 2 4 6 7, सी है इस क्या। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अपन ट्रू देखना है की चीज़ है, ए यूनियन सी द कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी देखो, बी बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होएगा, 2 3 4 6 7 एंड 8। अगर ये वाले आप एलिमेंट छड़ दिए तो बाकी सारे होने चाहिए ने। ए एलिमेंट कितने 1 2 3 3 3 6, पीछे बचे 4, पहले का था 4 एलिमेंट ने ओके, पर ए इस विच नहीं आ रहे तो भी सही है, तो मतलब ऑप्शन अपना ए करेक्ट है। हम आप बोथ ए भी हो सकता है, वही गल आप जल्दी जल्दी देखते हैं पहला ऑप्शन सही है तो लाके आ गए, पर आप सैकेंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। सी दे विचों आप ए छड़ दिए उनका फिर कॉम्प्लीमेंट कर दिए, सी दे विचों ए कर दो, 2 छड़ दो 3 छड़ दो, बचा किच्छे 1 ते 5, 1 ते 5 का कॉम्प्लीमेंट की होएगा उस सैट दे विच 1 और 5 नहीं होएगा, सिर्फ अपना ए ही करैक्ट है क्योंकि 1 और 5 दोनों विच आ गया है, इस करके आप की करांगे वो छड़ देंगे, तो अपना ऑप्शन की होएगा ए सही, क्योंकि ये चीज़ अपनी गलत होगी ना, बहुत एंड भी नहीं हो सकता। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए और बी दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, देन की होएगा इज इक्वल टू ए यूनियन एंड बी यूनियन। ए हो सकता है नहीं, दोनों के इंटरसेक्शन नहीं, दोनों इक्वल हो सकते हैं यस मे बी, देन नन ऑफ दीज। देखो नॉन एम्प्टी सेट नहीं, इस भी कोई एलिमेंट ने मान लो 1 3 4 1 3 5 7 2 4 6 8, दोनों इंटरसेक्शन की होगी, दोनों ने ऐड कर दिए, बट इतने अपना ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इतना कोई भी अपनी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो आप कर देना, जो मैच ही नहीं कर सकती। देखो दोनों का यूनियन होना की चाहिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दोनों का ऐड करना से, पर ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलिए, ए एक्स जो अपना बिलोंग कर रहा है आर तो 0 नहीं है 3 तक होएगा, बी बिलोंग कर रहा है आर तो रियल नंबर तो 1 होएगा और 5 भी होएगा। अब देखिए तो 0 नहीं होएगा तो इधर होएगा 1 और 2 रियल नंबर 1 और 2 ही हो सकते हैं। 1 तो 5 तक ये अपना बन गया सेट ए, बी सेट की होएगा 1 तो 5 1
2 3 4 5। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके नाल लिखा तो मैं इस चीज़ को किस तरीके लिख सकता 0 1 2 3 ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल लिखने लिए आप इस तरीके लिख सकते हैं। उदो आप एलिमेंट छड़ता था दोनों की हुए 0 और 3 नहीं आएगा। आप जो इस चीज़ को देखेंगे तो 0 और 3 इहदे काउंट नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट काउंट होंगे। इसलिए मैंने सिर्फ 1 और 2 ही लिखा सी, इसलिए मैंने 0 और 3 नहीं ऐड किया ही। तो इसलिए आप 0 और 3 नहीं ऐड करांगे, सिर्फ 1 और 2 ही लिखांगे। हुण कि ए डेल्टा बी, हुण देखो ए डेल्टा बी की होता है आप ये तो पढ़े नहीं पढ़िया। ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये होएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए। ए दे विचों बी घटा दिया, ए दे विचों बी घटा दो पहला, तो 3 आएगा। ए दे विचों बी घटाएगा कि आऊगा अपना 0 इंक्लूड होएगी नहीं होएगी 1 तक, क्योंकि 1 एलिमेंट उस से आ रहा है पर इंदे च तो देखो 3 तक ने 0 तो लैके 1 नहीं इंक्लूड कर सकते या कर सकते। क्लोज ओपन इंटरवल सी तो 1 नहीं इंक्लूड करांगे क्योंकि 1 इस दे विच आ रहा, इस करके उन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते। जे इंक्लूड कर सकते होंगे तो वो कर दे। प्लस और बी माइनस ए, बी दे विच ए दे एलिमेंट कर दो, मतलब 3 तो लेके 5 तक स्ट्रिक्टली 3 होएगा क्योंकि 3 इहदे विच नहीं है। एक्स बिलोंग करेगी आर तो। ए वाली कंडीशन अपनी कितने फॉलो हो रही है सी दे विच, क्योंकि आप कंडीशन की लाइए ए माइनस बी और बी माइनस ए। जी किसी को अगर मैं इतने द्वार तो लिख देना ए डेल्टा बी इज ए माइनस बी और एंड नहीं और बी माइनस ए। ठीक है, चलिए आगे। हुण अपने को जो कुछ सम आ गए ने वो अपने को क्वेश्चन दे उत्ते आ गए ना, मतलब जिन्हें न्यूमेरिकल्स आ गए। पहला आप सिर्फ रीजनिंग के टाइप में करे सी, सिंपल आप देखे थे अपन आंसर मिल रहा सी। हुण आप इन्हां सॉल्व करके देखांगे। ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40, मैं अपने को टोटल जो स्टूडेंट ने वो ने 40 टोटल है अपने को 40। यूनिवर्सल आ गया अपने को 40। देखो आप इस चीज़ को किसी अलग तरीके नाल कर लेंगे। वेन डायग्राम के नाल आप इस चीज़ को करांगे तो अपना थोड़ा इजीली हो जाएगा। एक क्लास है, टोटल ने 40, इंग्लिश मैथ और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मैथ एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश के टोटल स्टूडेंट्स ने 16, इकोनॉमिक्स के ने ये अपने को इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड मैथ। इकोनॉमिक्स से अपने को 22 एंड 26 ने मैथ दे विच। 5 इंग्लिश। हुण जे मैं इस तरीके लिखा एन ऑफ ए, इनू मैं ए डिनोट करदा, बी करदा एंड सी करदा,
प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस आप जो ऑप्शन कितना सी टोटल स्टूडेंट्स अपने को 40 आने सारे सारे ऐसे क्लास दे होंगे ए यूनियन बी यूनियन सी ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ n of a plus n of b plus n of c minus n intersection a and a intersection b minus n b intersection c माइनस थले लिख लेना थे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए कुछ भी कह सकते हैं प्लस एन इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी हम देखो सिंपल जी चीज़ है आप इहदे पुट करते जावांगे टोटल अपन पता है 40 तो आप की लिखांगे 40 उपर वाली चीज़ मैं रब कर देना हूँ ये अपने को 40 ने इक्वल टू एन ऑफ ए 16 प्लस 22 प्लस 26 16 एन ऑफ ए इंग्लिश के 16 इकनॉमिक्स 22 और मैथ 26 एन ए एन बी और एन सी आ गया अपने को 5 जो कर दें इंग्लिश और इकनॉमिक्स मतलब एन इंटरसेक्शन बी ले लिए ए इंटरसेक्शन बी प्लस 5 मैथ और इकनॉमिक्स 14 प्लस 14 प्लस या माइनस माइनस -5 -14 एंड माइनस तीसरी इंटरसेक्शन नहीं दी हुई अपने को तो आप उसमें लट कर लिए x जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ ही नहीं देती इकोनॉमिक्स छाड़ दो इंग्लिश और मैथ तो प्लस सारे अपने को कितने सी जेडे सारे कर देने देखो जेडे सारे चीज कर रहे हैं वो होंगे ना 2 ठीक है जो आप एक्स लिखती है वो की कर देने दोनों चीज़ा पढ़ देना पर उनदे विच 2 अलग तो भी होंगे आप माइनस करांगे लास्ट दे विच देखो सिंपल जी गल पहले तो टोटल कर लिए 16 6 2 8 38 38 6 44 और भी 64 64 चो 5 माइनस कर दो 59 59 चो 14 माइनस कर दो 59 चो 4 माइनस करो 54 एंड 10 और माइनस करो 44 प्लस 2 कर लो 46 जो अपना आंसर आएगा क्या 46 दोबारा तो चेक करिए अठत्ती प्लस 26 इन्होंने माइनस प्लस कर दिए -19 माइनस एक्स प्लस 2 38 तो 40 प्लस 26 -19 माइनस एक्स ये 40 आप उधर जाके हो गए कटेंगे सब कुछ उधर ले जाइए आप ये 40 इधर ले एक्स इधर ले जाइए
40 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 19 कटेंगे। 26 चौनी कर दो, कितने बचेंगे 7। तो वो 7 एज स्टूडेंट ने जो इंग्लिश एंड मैथ तो पढ़ते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, अपने को आंसर आ गया है 7। चलिए क्या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 1003 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। इट वॉज फाउंड दैट 63 फैमिली हैज़ नीदर आ रेडियो नॉर आ टीवी। ना उन्होंने कोल रेडियो है ना ही उन्होंने कोल टीवी है। देखो मतलब रेडियो ले लिया आप ए, आर ना ले ली आर कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओ कितने ने 63। हम देखो 79 4 एफ जे फैमिलीज ने जिन्होंने कोल रेडियो भी है और टीवी भी है। तो आप टोटल फैमिलीज चो आ चीज़ा निकाल दी यूनिवर्सल चो, यूनिवर्सल के आ कट दिए कितने बचे 940। यूनिवर्सल है अपने को जिन्होंने को दोनों चीज़ें ही नहीं ने वो अपने को निकल गए। टोटल कितने आ गए 1003 माइनस 63 पिछे हुए 940। हुण आपां की करना है, जो चीज़ अपने को बची है वो की बचा है जिन्होंने को रेडियो भी है यूनियन टीवी भी है, या रेडियो है या टीवी है, दोनों में कुछ भी है। तो आप कितों फाइंड कर सकते हैं हम देखो सिंपल जी गल है नंबर ऑफ रेडियो जिन्होंने को है प्लस नंबर ऑफ फैमिली जिन्होंने को टीवी है माइनस नंबर ऑफ फैमिलीज जिन्होंने को रेडियो भी है टीवी भी है। आई फॉर्मूला लगेगा ए यूनियन बी 940 794 रेडियो जिन्होंने को है प्लस 187। ये अपन पता ही नहीं किन्ने को दोनों चीज़ा ने, तो इन अपन लेट कर लिए एक्स। जिन्हें दोनों ने मैं सॉल्व करा कितना बनेगा 7 4 11 9 17 1 18 7 1 8 1 9। एक्स में मैं इधर ले आऊँ ए इस चीज़ उधर ले जाए तो एक्स इधर आ गया प्लस से हो गया, ये उधर जाके माइनस 940। तो टोटल लास्ट कितने बने 41। तो अपने को जो एक्स की वैल्यू आ गई अपने को है 41। जो एक्स है जिन्हों को रेडियो भी है और टीवी है दोनों चीज़ें ने उन्हें 41 करेक्ट। चलिए आगे हम देखो कुछ सवाल ने अपने को बहुत इजी चीज़ा ने यूनिवर्सल देता अपन ए देता बी देता ए इंटरसेक्शन देता। हम आप इस चीज़ पर किमें कर सकते हैं, देखो सिंपल जी चीज़ है। पहली गल ए यूनियन बी कर लो, ए यूनियन बी की होएगा ए का जोड़ बी दे विच कितने ने और दोनों तिना का वो माइनस कर दिए, मतलब 300 प्लस 200 माइनस 100 500 माइनस 100 400। 400 एव जो लोग ने जिन्हों को दोनों चीज़ा ने, एव जो कितने लोग ने जिन्हों को दोनों चीज़ा ही नहीं ने। देखो ए इंटरसेक्शन बी आप जो उत्थे किया सी ए नॉट
इंटरसेक्शन बी नॉट जो एक ही चीज़ होंगी है जिन्ना कोल दोनों चीज़ां ने उनका इंटरसेक्शन यही चीज़ होंगी या कुछ और ये नहीं होता। टोटल कर दो कितने बचेंगे यूनीवर्सल दे विचों ये कट दो तो अपने को यही चीज़ बचेगी जिन्ना को ना तो रेडियो है ना ही वो है वो कितने होंगे ये तो वो है जिन्ना को रेडियो भी है तो पिछला ही जो क्वेश्चन है मान लो रेडियो भी है टीवी भी है या दोनों चीज़ें ने पर जिन्हों को रेडियो भी नहीं है और टीवी भी नहीं है वो कितने लोग होंगे टोटल वो यूनीवर्सल के विचों आप माइनस कर दिए टोटली यूनीवर्सल के विचों माइनस कर दिए ए यूनियन बी 780 टोटल 400 माइनस करते बच्चे कितने 300 करेक्ट आंसर क्या आएगा 300 ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुण आप ये चीज करनी है सिंपल देखो अपने को एन ऑफ ए कितने दिते हुए मान लो कोई इतने टोटल अपने को 8 ये अपने को 2 हुण उन्होंने की क्या ए इंटरसेक्शन बी छाड़ दो ए इंटरसेक्शन बी छाड़ता दोनों दे विच तब अपने को बचा ए वाला एरिया और ए वाला एरिया यही दो एरिया छाड़ दो उस तो बाद जो बचेगा उनका एक सेकेंड ना हम अपनी गड़बड़ हो जाएगी इस तरीके दौर तो देखिए ना यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी जे आप छाड़ दिए तो बाकी जो एरिया बचेगा वो केड़ा बचेगा यही एरिया बचेगा उनका आप की करना इंटरसेक्शन करना ए नाल ए दे विच एरिया केड़ा आ रहा उनदे विच सेम केड़ा आ रहा देखो सेम एरिया अपना को जेड़ा आह आ जाएगा कलर कोई होर ले लिए जो सिर्फ जोड़ा ग्रीन कलर आप किया है यही चीज़ जो आप पहला जो चीज़ देखी सी वो आप पहले की देखी सी ए दे विच 8 ने इतने 2 ने तो 8 चो 2 कट दिए कि बचे 6 यह एरिया कितना बचेगा 6 ये जी आप पूछे आप इलैबोरेट करके देख सकते हैं कई बार चीज़ नहीं समझ आती वैन डायग्राम का मतलब ही यही है जो आप वैन डायग्राम यूज़ करेंगे तो आपको सिंपल औखी औखी चीज़ भी आपको सिंपल तरीके हो सकती है जरूरी नहीं कि आप फार्मूला ही लाइए। देखो एक बैटल के 70% जोड़े कॉम्पोनेंट से वो मतलब एक लड़ाई हुई लड़ाई लड़न ਲਈ जो आर्मी के लोग गए 70% एज जिन्हों की एक अख चली गई 80% एज जिन्हों की एक कन चला गया 75% एज जिन्हों की एक आर्म चली गई तो 85% जिन्हों की एक लत चली गई
कितनी परसेंटेज होएगी जिन्हों का कुछ भी नहीं गया, मतलब जिन्हों चारों चीज़ां गई ने। मिनीमम दसना आप, मिनीमम वैल्यू देखो टोटल कितने होंगे 100% को आप की ले सकते टोटल 100 माइनस कर दिए। देखो यूनीवर्सल के विचों 70% छड्ड दो, बचे किन्ने 30%। आप सिर्फ ये की लेना है ए नॉट यूनियन बी नॉट यूनियन सी नॉट यूनियन डी नॉट, मतलब सारे का यूनियन लेना है प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15, ये टोटल अपना बन जाएगा 90। तो टोटल आंसर अपना आएगा मिनिमम 10। ठीक है, हुण इस चीज़ में आप वेन डायग्राम नाल देखिए या फिर किसी होर चीज़ तरीके देखिए तो आप किस तरीके देख सकते हैं। कॉम्प्लीकेटेड तो होएगा बट फिर भी शायद समझ आ जाए। देखो आपको पता नहीं कि अगर जी अपना 100% में डिवाइड करा 5 तक कितने डब्बे बनेंगे, कितने चीज़ें होंगे 20। मैं 20 ब्लॉक बना लेना, 1 2 3 5, 1 2 4 टोटल हो गया अपने को 20 ब्लॉक 5% दे। हुण की होया आपां जिन्ना दा 30% लैके चलिए, जिन्ना दे अख लॉस्ट हुई नहीं हुई 30%, 6 खाने छाड़ दिए। एक बॉक्स है अपना 5% के इक्वल। देखो हुण आप देखिए 75% या 80 देख लो, 75 कितों भी देख सकते हो। चलो 75 देखते हैं, 75% आप आ सारे ले लिए प्लस 75% 25 खाने छड़ दिए आप किसी होर थां दे, ये ले लिया आप 25% छड्डने हैं तो ये छड्डते। हुण 80% ले लिए, 80% के 2 खाने बचनगे जिन्हों के कुछ नहीं गया, मतलब ये जी ने जिन्हों का हजे तक सारा कुछ गया हुआ, 2 चीज़ां गई हुई ने, जिन्हों की एक भी चीज़ नहीं गई, एक नहीं गई होर चीज़ छड़ दी, आम नहीं गई जिन्हों की 80% ने, तो मतलब 4 खाने छड़ दिए। पचासी % से आ जाओ, 85% जिन्हें लत चली गई, मान लो इन्हों की लत गई है पर इन्हों का सारा कुछ ही जाएगा, इन्हों का सारा कुछ जाएगा, इन्हों के भी जाएगा पर इन्हों तीनों का नहीं गया। तो अपने को पीछे बचा एक ब्लॉक है 5%, दूसरा ब्लॉक है 5%, टोटल हो गए 10%। इसका करैक्ट एक्सप्लेनेशन तो इस तरीके नाल भी तुसीं चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एक टाउन की पॉपूलेशन है 25,000, जिंदे 13 एजेंट ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं एंड 10,500 एजेंट जोड़े हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। ये जो किन्ने 2500 एजेंट जो दोनों पढ़ते हैं। सिंपल जो ऑप्शन क्वेश्चन है, देखो आप टोटल की करिए, सिंपल देखो पहला आप देखिए कि दोनों चीज़ें कौन अखबार कौन पढ़ता है। 25,000 छाड़ दो, अखबार के लोग पढ़ते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब 13,000 जेडे एक अखबार पढ़ते हैं प्लस जेडे दूसरे अखबार पढ़ते हैं 10,500 माइनस जेडे दोनों पढ़ते हैं, टोटल कर लिया 23,500 माइनस 2,500, अपने को कितना बचे थे 21,000
तो अपने 21,000 एवरेज परसन ने जो अखबार दोनों ਵਿੱਚੋਂ कोई भी अखबार पढ़ते ने पर पढ़ते ने जो अखबार नहीं पढ़ते अपन यही पूछे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड नीदर ऑफ दीज पेपर मतलब दो दोनों ਵਿੱਚੋਂ कोई अखबार नहीं पढ़ते। देखो 25,000 to 21,000 माइनस कर दिए बच्चे 4,000 परसेंटेज करनी है। परसेंटेज का फार्मूला अपना को होता है ऑब्टेन्ड ओवर टोटल इंटू 100 ये गई है 0,4 25 चौका 100 चौकम चौकी 16%। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हम देखो एक सैट है ए जिंदे अपने को है टोटल 10 एलिमेंट एंड अनदर सैट है बी जिस 6 एलिमेंट देन इन्हों की चीज़ हो सकती है। हाँ इन्होंने पूछा है कि एलिमेंट कितने हो सकते हैं। देखो सिंपल जी गल है एन ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला तो टोटल कर लिए कितने हो सकते हैं 3 ए तो 6 है 9 मैक्सिमम 9 अगर ये 0 होएगी तो मैक्सिमम 9 जे 3 होएगा क्योंकि मिनिमम टोटल तो वही हो सकता है कि एक का सबसेट हो जाए 3 एलिमेंट 3 होएगा तो की हो जाएगा 6 या तो जो इंटरसेक्शन है दोनों की यूनियन दे जो एलिमेंट होंगे या तो 6 होंगे या 9 हो सकते हैं इनके विचकार हो सकते हैं तो 6 और 9 आही ऑप्शन है। तब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कोई यूनिवर्सल सेट दिता है जिंदे अपने एलिमेंट ने 20 देखो एन ऑफ ए दिता बी देता एन इंटरसेक्शन बी देता। देखो अपने को इतने ही चीज़ें समझ आ जाती ज़्यादा दूर जाने की लोड़ ही नहीं पैंती। पहला तीनों का जोड़ कर लो तीनों का जोड़ कितना कितना हो जाएगा ए यूनियन बी देखो कितने हो गए 12 प्लस 9 माइनस 4 12 9 21 माइनस 4 17। हुण इहदा आपां करना की कॉम्प्लीमेंट इहदा कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप यूनिवर्सल चो माइनस कर दिए यूनिवर्सल अपने को 20 माइनस 17 तो अपने को टोटल आंसर कितना आ जाएगा 3। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है 3। तो आज के अपने जो सैट के क्वेश्चन सी वो अपने इतने ही खत्म हो जाते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन सी बाकी तुम आपके को इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपना थैंक यू।